बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज ही हमारे किचन में बन रहा है मैंगो डिज़र्ट, बहुत ही मज़े का, स्पेशली जो हमारे प्यारे प्यारे बहन भाई हैं जिनको मैंगोस बहुत ज़्यादा पसंद हैं। स्पेशली ये रेसिपी उन सब के लिए। जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको नो बेक मैंगो केक भी बोल सकते हैं और डिलाइट भी बोल सकते हैं, मैंगो डिज़र्ट भी बोल सकते हैं। और इसका टेस्ट बहुत रिच होता है, बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। इसका रिजल्ट 100% होता है। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 केजी मैंगोज़ और 2 जो मैंगो हैं उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और एक मैंगो को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। ठीक है जी, जो हमने रफली 2 मैंगो चॉप किए हैं इनकी हम बना लेंगे बहुत ही प्यारी सी प्यूरी। और जो हमने फाइन चॉप किया है इसमें अब हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क। और अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 टेबल स्पून चीनी या शक्कर डाल सकते हैं। ठीक है जी, और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो कंडेंस मिल्क हमारा चंक्स में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इनको कर लेंगे साइड पे और चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्लेंडर जार और इसमें अब हम डाल देंगे मैंगो जो हमने रफली चॉप किए थे। और 2 कप मैंने मिल्क के लिए थे और इनको मैंने इतना बॉईल किया कि ये 1 कप मिलकर रह चुका है। और अभी हम ये भी डाल लेंगे और 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम कंडेंस्ड मिल्क। और अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है आप यहाँ पे 4 टेबल स्पून शुगर डाल सकते हैं। ठीक है जी, अभी हम इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और बहुत ही अच्छी सी प्योरी हम तैयार कर लेंगे। जी, तो ये देखिए प्योरी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप व्हिपिंग क्रीम का और इसको अभी हम बहुत अच्छे से बीट करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसको हमने बहुत थिक नहीं करना। अभी हम ले लेंगे 3 टेबल स्पून मैंगो प्यूरी और दोबारा से बीट कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। ये देखिए बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर इसका तैयार हुआ है। और अभी हमने सर्विंग ट्रे ले ली है और यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इसकी साइड्स मैंने रिमूव कर दी हैं। और स्लाइस को हम प्यूरी में डिप करेंगे और आपने बहुत ज़्यादा देर डिप नहीं करना क्योंकि स्लाइस टूट जाते हैं। फ़ौरन से डिप करके आपने निकाल लेना है और इसको सर्विंग ट्रे में अरेंज कर देना है इस तरह से। और हम अपने बाकी के स्लाइसेस भी इसी तरह से सर्विंग ट्रे में अरेंज करते रहेंगे। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है, सबको पसंद आएगी और स्पेशल ये कि इजी है। ये देखिए जी इस तरह से। और ये ब्रेड के स्लाइस को मैंने हाफ कर दिया था क्योंकि हमने सर्विंग ट्रे के हिसाब से ब्रेड की कटिंग की थी। और जी ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट। और अभी हमने जो मैंगो के चंक्स बनाए थे अभी हम वो इस पे डाल लेंगे और इनकी एक बहुत ही प्यारी सी हम लेयर बना लेंगे। और जब आप ये स्पेशल डिलाइट खाएंगे तो आपके मुंह में आने वाला हर बाइट आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। अभी हमने जो सेकंड लेयर ब्रेड की लगानी है सेम प्रोसेस हमने अगेन करना है। ये देखिए जी सेकंड लेयर भी हमारी ब्रेड की कंप्लीट हो चुकी है और अभी हमने क्रीम डाल लेनी है जो हमने विप करके तैयार करके रखी हुई थी। और ये क्रीम हम डाल लेंगे और इस क्रीम को हम बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल स्मूथ सी हम इसकी लेयर लगा लेंगे। और जी यहाँ मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि ये डिलाइट मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है, बहुत शौक से वो ये बनवाते हैं जब वो पाकिस्तान में होते हैं। और बहुत कम उनको इत्तेफाक होता है गर्मियों में आने का, लेकिन ये उनकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, मोस्ट फेवरेट डिश है उनकी। जी, तो ये हमारा टॉप भी कंप्लीट हो गया है। ये देखें बिल्कुल हमने इसको स्मूथ कर लेना है। ठीक है जी, और अभी हम डाल लेंगे मैंगो प्यूरी जो हमने 3 टू 4 टेबल स्पून बचा के रखे थे। इस तरह से रफली हम इसके ऊपर डाल देंगे।
और अभी ये मैंने टूथपिक ले लिया है और इससे हम इस तरह से डिजाइनिंग कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखें जी, क्या बात है, ये देखें जी, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई। अब हमने क्या करना है कि 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त हम इसको करेंगे चिल, और उसके बाद हम इसकी करेंगे सर्विंग। जी, तो हमारा मज़ेदार मैंगो डिज़र्ट बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े का ठंडा हो चुका है। और मेरी हमेशा हर चीज़ को, चाहे वो मैं फ्रिज में रखूँ चाहे वो मैं फ्रीज़र में रखूँ, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले जाती है बच्चों की वजह से, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बिजी हो जाती हूँ और मेरी रेसिपी जो है वो टाइम लेती रहती है। ठीक है जी, ये देखें, अभी हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस ज़ात का जिसने हमें इतना अच्छा रिस्क दिया, और अल्लाह ताला हमारा और आप सबका रिस्क बहुत वसी करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।